के राधे। आवाज नहीं आई। ये तो जय केवल निमित्त मात्र हूं, मैं कुछ नहीं करता। जो भी किया है, जो भी करते हो, वो आप ही करते हो। ऐसा भाव हमारे हृदय में सदैव रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सात्विक बना रहे। हमारे पास कितना भी धन संपदा, ऐश्वर्य, वैभव, नाम, समाज में प्रतिष्ठा कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर हमारा भाव ऐसा रहेगा तो जीवन में कभी घमंड हमारे पास आएगा नहीं। इसीलिए जितना हो सके अपना भाव सात्विक रखें, क्योंकि ठाकुर की जब कृपा आएगी तो कुछ भी संभव है। जो भी असंभव कार्य इस दुनिया में है ना, वो सब संभव हो जाता है जब उसकी कृपा बरसती। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरि। जो गूंगे हैं वो गायन करने लगते हैं, वेद पाठ करने लगते हैं। जिसके पैर नहीं हैं वो भी पर्वत चढ़ जाते हैं। कब? जब ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में हो। हमें अपना जीवन सात्विक तरीके से जीना चाहिए। अपने जीवन में सदैव विचार सात्विक रखने चाहिए। जितना हमारा जीवन सरल रहेगा, उतना ही हमारा जीवन उच्च कोटि का रहेगा। आज हम आप सब एकत्रित हैं और श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। सनातनी शास्त्रों के अनुसार प्रथम दिवस में जिस भी ग्रंथ का आयोजन हो रहा है, उस ग्रंथ का महात्मा प्रथम दिवस में गाया जाता है। जिस ग्रंथ को हम आज सुनने के लिए आए हैं, रसास्वादन करने के लिए आए हैं, हमें ये जानना चाहिए आखिर वो ग्रंथ है क्या। हम क्यों आज एकत्रित हुए और आने वाले 6 दिन तक लगातार आते रहेंगे? आखिर वो ग्रंथ है क्या? उस ग्रंथ की महिमा क्या है? सुनने आए तो आए क्यों? तो प्रथम दिवस में महात्म्य गाया जाता है। और ये जो ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, किसी लेखक की लेखनी नहीं, किसी वक्ता की वाणी नहीं, साधारण पन्नों का समूह नहीं, स्वयं परमात्मा का रूप है। कथा आती है द्वापर युग में भगवान कृष्ण इस धरा पे लगभग 125 वर्ष अपना जीवन जी रहे। कुछ संतों का मानना है कि 126 वर्ष, कुछ का मानना है 128 वर्ष, कुछ का मानना है 125 वर्ष। तो संतों ने सब औसत लगा के कि लगभग भगवान कृष्ण इस धरा पे 125 वर्ष रहे। इस 125 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण करके भगवान कृष्ण अपने धाम को जाने लगे। भगवान जब अपने धाम को जाने लगे
तो इनके अनन्य मित्र उद्धव जी महाराज आते हैं और आकर के भगवान कृष्ण से निवेदन किया, हे गोविंद, मैंने सुना है आप इस धरा को छोड़ करके जा रहे हो। हाँ उद्धव, आपने सही सुना है। इस सृष्टि के अनुरूप इस धरा पे जिसने जन्म लिया उसको एक ना एक दिन जाना निश्चित होता है। मेरा कार्यकाल जो था वो पूर्ण हुआ, अब मुझे जाना होगा। हे गोविंद, अगर आप चले जाओगे तो मैं आपके दर्शनों का लाभ कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? मैं आपके दर्शन के बिना जीवित नहीं रह सकता, मेरे ऊपर कृपा करें। उद्धव जी महाराज ने जब ऐसा निवेदन भगवान कृष्ण से किया तो भगवान कृष्ण ने कहा, चिंता न करो उद्धव, ये निश्चित है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रहे अगर कभी भी आपके मन में मेरे दर्शनों की इच्छा हो, आप श्रीमद् भागवत के दर्शन कर लेना, आपको मेरे ही दर्शनों की फलश्रुति प्राप्त होगी। कृष्णा नाम भागवता, भागवता नामम च कृष्ण सा। कृष्ण ही भागवत है और भागवत ही कृष्ण है। स्वयं परमात्मा का रूप इस ग्रंथ के रूप में आज भी इस धरा पे उपस्थित है। और अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से, आदर से इस ग्रंथ का रसास्वादन करे, निश्चित है उसके जीवन में अगर कोई भी कठिनाई है, उस कठिनाई को लेकर के, संकल्प लेकर के अगर इस ग्रंथ का अध्ययन करें, नियमित दर्शन करें, कथा का रसास्वादन करें, तो निश्चित है जो भी कठिनाई है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये ग्रंथ कोई साधारण नहीं, स्वयं परमात्मा की वांगमयी प्रतिमा है। श्रीमद् मैं आरती तेरी गाऊं, माधव मदन मुरारी, मैं आरती तेरी गाऊं, माधव मदन मुरारी, मैं मंत्र सीधी जगाऊं, लेके सब कुछ बिहारी, मैं नित्य सीधी जगाऊं, लेके सब कुछ बिहारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। याग जात कर भील रसाल पुष्प, बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी, ताम पूज वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल